भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को अजा एकादशी, जया एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2025 सोमवार की शाम को 5:23 से हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त 2025 मंगलवार को दिन में 3:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन ही रखना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन, जो कि 20 अगस्त 2025 बुधवार गोवत्स द्वादशी यानी प्रदोष के दिन सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक व्रत खोल लेना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत है, जैसे प्रदोष का व्रत है या गोवत्स द्वादशी का व्रत है, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत खोल सकते हैं यानी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार सभी भक्तजनों को दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 18 अगस्त 2025 सोमवार के दिन करना है। वहीं एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार को रखना है और व्रत खोलने का जो दिन है वो 20 अगस्त 2025 बुधवार का दिन रहेगा। इस प्रकार अजा एकादशी का यदि आप व्रत रखेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण अवश्य ही पूर्ण करेंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, दान करना, भोजन करवाना और गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी, कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का व्रत भक्तजनों को अवश्य करना चाहिए और सभी एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। किसी भी देवालय में, तीर्थ में, मंदिर में, शिवालय में, आश्रम में आप एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें तथा इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके निवास स्थान पर मंदिर में देवालय में संकल्प करने की व्यवस्था है तो एक पूजा की थाली में पीला पुष्प, चंदन, जौ, तिल और कुछ पैसे, सुपारी, तुलसी जी का पत्ता रख करके, जल रख करके, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में संकल्प धारण करे। सभी वस्तुओं को रख करके और आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णु वयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञेयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायाम विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे संवत 2082 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही भाद्रपद मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही अद्यायः एकादश्यायाम पुण्यतिथयोः भौमवासरान्वितायाम आद्रा दिवस नक्षत्रे मिथुन राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरोः सिंह राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथायथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौः ममात्मनः। अपने नाम और गोत्र का यहां पर उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योष्ट चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम पितृदेवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम सर्वदेवता कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अजा एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आज मैं अजा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक फलाहार ग्रहण करें। गाय का दूध एवं फल सबसे श्रेष्ठ फलाहार माने गए हैं। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करे। किसी भी प्राणी का, मनुष्य का अपमान न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम को पूजन अर्चन करें। रात्रि के समय जितना हो सके जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करें और अच्छी प्रकार से भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से ही कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा सुनते हैं तो आपको भगवान नारायण यानी जनार्दन के मुख से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें
और शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करें। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि अजा एकादशी है, जया एकादशी है, 18 अगस्त 2025 सोमवार की शाम को 5:23 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 19 अगस्त 2025 मंगलवार को दिन में 3:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को सूर्योदय व्यापिनी शुद्ध हरिवासर अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन ही करना चाहिए। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 18 अगस्त 2025 सोमवार को करना है और इस व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो दिन है वो 20 अगस्त 2025 बुधवार प्रदोष यानी गोवत्स द्वादशी के दिन सुबह 6:16 से लेकर के 8:16 तक व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकंकरतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं। श्रीवात्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं। गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं। बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं। वटस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय। जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म क्या है, कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें।
मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है तथा इसको जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश स्वरूप नारायण की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर के अपना सारा राज्य व धन का त्याग कर दिया, यानी सत्य धर्म का पालन करते हुए उसने सारा वैभव अपना दान कर दिया। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया और वह राजा चांडाल का दास बनकर के सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से कभी भी विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन ही मन विचार करने लगता कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां पर पधारे। राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी उनको सुनाई। यह बात सुनकर के गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद कृष्ण पक्ष की भादो मास की अजा एकादशी आएगी। तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कह करके गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी आज्ञा के अनुसार अजा एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित किया और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रताप से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ में विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत में वैकुंठ लोक को, स्वर्ग लोक को वो प्रस्थान कर जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतर
समर्पयामि। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये, कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरिः ओम। मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेहनाकं महिमानः सजन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय, मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं, वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं, महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा सार्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय। एक राडिति तदपेश श्लोको विगितो मरुतः, परिवेष्टारो मरुतस्यावसान गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पाद संबाहुभ्यां दमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजान्त्यं न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। पापोहं पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद ही आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। साथ ही यदि आप अजा एकादशी, जया एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि के रूप में यदि आप दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर या फिर हमारे बारकोड के माध्यम से धनराशि प्रदान करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके अजा एकादशी, जया एकादशी का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।